क्या बच्चों से ठीक है, नहीं दिखेगा तो बाजू में चले जाना, बाजू में रो काल है अपना। किधर है तृप्ति, किधर है बेटा? लेके नहीं गई तो अभी तक? क्या साक्षी और तृप्ति लेके जाना बेटा? अरे वो एक ही बात है यार, श्याम साक्षी है, जुड़ बोलते तुम लोग। हाँ ये तो है ही साथ में। ये हाँ, ऐसा है क्या? बी फोर में भी तेरी बहुत तारीफ होती है। बी फोर की गर्ल्स बोलती थी तेरे बारे में, बोलती सर वो बकरी उधर मिलेगी आपको। मारा बड़ा बाऊ। संगत का असर, तेरी भी आवाज चेंज हो रही है बेटा। ठीक है, बढ़ते। और तू हेडफोन्स क्यों लगाई है तू? आवाज डिस्टर्ब होता है बोलते बाजू वाली। कुछ ठंड नहीं है, इतनी ठंड है भी नहीं जितने को लग रही है। कुछ नहीं है। फैन फास्ट करो सारे। कोई जरूरत नहीं है, ठंड विंड कुछ नहीं है, ठंड लग रही है कुछ ठंड विंड नहीं होती, सब मन की बात होती है ठंड। हाँ। क्या हेडफोन लगा के बैठी है, उसके अंदर गाने चला के बैठती है तुम? पागल मारती है तुम। ठीक है, बढ़ते आगे। जो भी है सो है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे। लेट्स सी अबाउट द डी ऑर्बिटल्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल देखेंगे। सैटरडे टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे ना, 5 क्वेश्चन भय के ऊपर। हाँ, पता है तुम लोगों को? 5 क्वेश्चन कंपलसरी है। तुमने नहीं देखा, तुम्हारी गलती है भाई। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सुनो, 5 क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर, ठीक है, सॉल्व होते हैं तो ठीक है, मैं ना। बुरारी नेक्स्ट, बुरारी नेक्स्ट। कुछ भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, है ना? गौरव जो भी है उसके अंदर, है ना? ये वाले भूत का केस कहाँ पे हुआ था? पहले केस में उसका यस, ब्रूनो का ब्रीड कौन सा था? ये देखो सब याद है, गुड वन, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे पढ़ाकू बच्चे होने चाहिए। जब हम लोग एमआईटी में फेस्ट के लिए जाते थे, तो एमआईटी में एक फेस्ट था, उसमें क्विज कंपटीशन था। हम लोग साइंस क्विज के लिए जाते थे, तो वहां पे एक अलग क्विज कंपटीशन था, वहां पे था वेब सीरीज के ऊपर क्विज कंपटीशन। वेब सीरीज थे उसके ऊपर क्विज कंपटीशन रखे थे वो लोगों ने। क्या नालायक लोग हैं। ठीक है, कोई नहीं, एवरी डे इज ए न्यू डे टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो विल डू दिस। आप सबका भय पे टेस्ट होगा, अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मेरी गलती है, तुम लोग फेल हो जाओ, मैं हाँ। ठीक है, और फेल हो गया तो तुमको बराबर बचवा दिखेगा। कहाँ से देखे, मतलब तुमको पता होना चाहिए कहाँ से देखना, तुम लोग समझ। यूट्यूब पे नहीं होता है ऐसी चीजें। होती है ना, हाँ। सब चीज का तरीका होता है, आपको तरीका, लाइव चैनल, लाइव क्रिकेट मैच दिख जाता है यूट्यूब के ऊपर। तुम्हें चैनल पता होने चाहिए, राइट, कि कहाँ पे क्या मिलता है। हम्म। बस सही कॉलेज का नाम मालूम होना चाहिए। तो क्या है, सब चीजें है, तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोग इतने समझदार नहीं हो, बात इतनी है, समझदार बनो, सब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। बॉयज एंड बॉयज, अब ध्यान दो सब लोग, सभी लोग ध्यान देंगे, लक्ष्य दोगे। तो देखो जरा, यहाँ पे क्या दिया है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हायब्रिडेशन, हायब्रिडेशन मध्ये वेगवेगळे डी ऑर्बिटल्स असतात। फॉर एक्झाम्पल स्टेरिक नंबर 4 आहे, स्टेरिक नंबर 4 को एक हाइब्रिडेशन DsP2। अब ये DsP2 आप लोग को आगे पढ़ने मिलेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बट इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है। अगर 4 लोग लगे तो देर इज ऑल्सो वन चांस कि वो स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडेशन क्या हो, DsP2। ये तुमको आगे पढ़ने मिलेगी, आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नेक्स्ट आएगा स्टेरिक नंबर 5, 5 के लिए sp3d होता है, TbP होता है, तो पता है आपको। ठीक है, स्टेरिक नंबर 6 में sp3d2 होता है, या फिर D2sp3, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये आपको आगे समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। स्टेरिक नंबर 7 में sp3d3 होता है। अब कौन कौन से डी इन्वॉल्व, इसमें एक ही डी है, इसमें एक डी है, इसमें दो है, इसमें तीन है, कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा देखेंगे। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना? 5 कौन कौन से डी, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर।
5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो जरा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा यूज होगा। सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान समझो मैं क्या बताऊं। प्लेन हमेशा एक्स वाई पे होगा। प्लेन हमेशा कहाँ पे होगा? प्लेन हमेशा कहाँ पे होगा? एक्स वाई एक्सिस पे ही प्लेन होता है। समझ में आया सब लोगों को? प्लेन हमेशा कहाँ पे होगा? एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर? अब ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। एस ऑर्बिटल हमेशा प्लेन पे होता है। एस ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है? तो कुछ दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एस ऑर्बिटल हमेशा कहाँ पे होगा? प्लेन पे। और प्लेन कहाँ पे होगा? एक्स वाई एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? जेड हमेशा कहाँ पे होगा? आउट ऑफ द प्लेन। जेड हमेशा क्या होगा? आउट ऑफ द। इसको मान के चलने का, समझ में आया क्या बोला? इसको अज्यूम करके चलने का। फिर से बोला, एक्स और वाई क्या रहेगा? प्लेन। और जेड क्या रहेगा? आउट ऑफ द प्लेन। और एस कहाँ पे रहेगा? एस ऑर्बिटल प्लेन पे। क्लियर हो गया? अब sp3d की बात करता हूँ। sp3d की बात करता हूँ, देखो जरा कैसे बनेगा। sp3d की बात करता हूँ, सेंट्रल एटम मान लेते हैं यहाँ पे। एक सेंट्रल एटम में m ले लेता हूँ, ठीक है। इसको घटिया कलर लगा है। m सेंट्रल एटम है। टीबीबी बनाना है। टीबीबी बनाएंगे तो एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और तीन लोग प्लेन में से बनाते हैं क्या? टीबीबी। अब देखते जाओ, ये टीबीबी बनाया मैंने। एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और तीन लोग प्लेन में। क्लियर? अब देखेंगे भैया, ये तीन लोग प्लेन में जो है, इस वाली बॉन्ड को एस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एस ऑर्बिटल। इसमें एस ऑर्बिटल लग गया। अब हमारे पास हाइब्रिडेशन गैस sp3d है, मतलब तीन पी होंगे। तो एक पी पी एक्स हो जाएगा। तो ये पी एक्स हो सकता है बिकॉज ये प्लेन वाली बॉन्ड है और प्लेन पी एक्स में होता है। और ये पी वाई हो सकता है क्या? यस। बहुत बढ़िया। तो एस पी वाई पी। हाँ, अब देखो जरा, एक पी, दो, तीन पी है टोटल, है ना? sp3 है। हमने दो पी लगा दिया, तीसरा पी कौन सा होगा? पी एक्स पी वाई और जेड। और जेड अब देखेंगे तो ये वाली बॉन्ड आउट ऑफ द एक्सिस है, तो जेड वाली होगी। तो ये पीजेड हो जाएगी क्या? यस। अब बचा क्या बताओ जरा। अब ये वाली बात करेंगे, ये डी यूज होगा। अरे भैया, एक एस हो गया, तीन पी हो गया, भाई क्या बचा? डी। अब डी कौन सा यूज करना है वो देखेंगे। जेड वाला, है ना? ऑब्वियस ना, ये जेड एक्सिस है ना। तो जेड एक्सिस वाला डी देखना पड़ेगा। तो जेड एक्सिस पे कौन सा डी होता है वो देखेंगे। तो हमारे पास देखेंगे, बट ये जो बॉन्ड है ऑन द एक्सिस वाली, कौन सी बॉन्ड है ना? सब याद रखना भैया, सारी बॉन्ड्स ऑन द एक्सिस बनती है। कहां बनती है? तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस वाला जेड कौन सा होता है? स्क्वायर वाले। अरे ऑन द एक्सिस वाले स्क्वायर वाले होते होंगे। सही है, तो डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला डी जो है वो कौन सा यूज होगा? डी जेड स्क्वायर। तो याद रखना भैया, sp3d में जो डी यूज होता है वो कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर वाला। मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके दिया है, सब लिख के दिया है। आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो जरा, sp3d2 देखेंगे। डी टू देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं, देखो जरा। ये सेंट्रल एटम होगा। ये चार बॉन्ड, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, छह बॉन्ड हो गए। समझ में आया? यस। अब देखेंगे भैया क्या है हाइब्रिडेशन, क्या sp3d2 है। तो लिख देते हैं sp3d2। क्लियर? ये तो s हो जाएगा सबसे पहले तो, है ना? प्लेन वाली बॉन्ड एक s होगी। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, ये क्या हो सकता है? px प्लेन वाली। ये कौन जाएगा? पी वाई। ये क्या pz हो जाएगी क्या? हाँ या ना? क्यों? pz कहाँ होगी? आउट ऑफ द प्लेन। तो ये pz होगी क्या? तो इसका ना, अब बचे ये नीचे वाली कौन सी रखेंगे बताओ जरा। डी जेड स्क्वायर। तो ये तो डी जेड स्क्वायर हो गई, ये भी पता चल गया। अब बताओ ये वाली होगी, तो ये वाली बताओ। अब देखो जरा, ये एक्स वाई प्लेन पे होनी चाहिए। डी का ऐसा ऑर्बिटल जो डी वाला ऐसा, ये ऑर्बिटल जो का हो एक्स वाई प्लेन पे हो। तो कौन सा एक्स वाई प्लेन पे? दो होते हैं। एक तो कौन सा होता है? डी एक्स वाई होता है। और एक कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। सही का? कौन सा लेंगे? देखो, बॉन्ड हमेशा ऑन द एक्सिस बनती है। कहां पे बनती है? ऑन द एक्सिस बनती है। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो ये ऑन द एक्सिस वाला, तो ऑन द एक्सिस वाला कौन सा होता है? स्क्वायर वाला। समझ में आया? क्लियर? मैं नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, ये यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये डीएसपी टू देखेंगे। डीएसपी टू तो आसान है, देखो जरा। स्क्वायर प्लेनर होता है डीएसपी टू इज स्क्वायर प्लेनर। ये सर, ये सेंट्रल एटम और ये चार बॉन्ड। सही है? क्या हुआ? ए बॉयज, ध्यान दे, बातें नहीं करनी। ये चार बॉन्ड हो जाएंगी, चारों के चारों प्लेन में। पहली बॉन्ड बताओ। अभी यहाँ हाइब्रिडेशन क्या आएगी? डीएसपी टू। बताओ पहली बॉन्ड ये कौन सी होगी? एस। सेकंड कौन सी हो गई? ये कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? पीजेड। पीजेड हो जाएगी ना? नहीं, एक एक एस और दो पी है, तो दोनों पी यूज होगा भाई। क्या लगेगा? डी। तो डी कौन सा होगा बताओ जरा। प्लेन में लगने वाला, प्लेन में लगने वाला डी कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई। आ गया डीएसपी टू। समझ में आई सब लोगों को? ये मैंने यहाँ पे डीएसपी टू ड्रॉ किया, आंसर भी निकाल के दिया है। कर लोगे? यस। लास्ट बचता है sp3d3। सिलेबस में है नहीं, मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ, देखो जरा। सिलेबस में नहीं है ये। सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे।
एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, सही है। हाँ अब देखेंगे भैया क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d3, सही है। सबसे पहले देखेंगे, देखिए क्या क्या आ जाएगा। ये s हो गया, सही है। ये s, ये px, ये क्या हो गया, py, ये क्या होगा बताओ जरा, dx2 y2, ये क्या होगा, ये क्या होगा, सही है। अब बचा ये वाला, सही है, ये वाली बात। अब देखो जरा, ये x है, ये y, और x और y के बीच में से निकलने वाली, बिटवीन द एक्सिस वाली होगी क्या, तो बिटवीन द एक्सिस वाली कौन सी होती है, एक्स वाई, समझ में आया। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। यस, अब समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, और अच्छी बात है, मैं बताता हूँ क्या करना है, देखो जरा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा, चार्ट को चार्ट जाओ, सिंपल। ये मैंने चार्ट बनाया है, इसको याद रख लो। अगर डी एस पी टू है, एक डी ए कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर, एस पी थ्री डी, एक डी ए कौन सा होगा, जेड स्क्वायर वाले, स्क्वायर वाले दोनों, इसमें एक ये वाला स्क्वायर वाला, इसमें ये वाला स्क्वायर वाला। अगर एस पी थ्री डी टू है, दो है तो दोनों स्क्वायर वाले, और तीन है तो दोनों स्क्वायर वाले, और एक एक्स वाई वाला, बस तो इसको याद कर लेना, सीधा है। चार्ट से याद होता है तो चार्ट से याद कर लो, बना के याद होता है तो बना के याद कर लो, क्लियर है। इजी है, इसको याद रख लेना। मैंने एक ये बनाया है, पीडीएफ है इसका, इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल है नाम, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना बाद में, क्लियर हो सब लोगों को। बहुत बढ़िया। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है तुम लोग का, मेन मेन जो भी था सब बता ही दिया तुम लोगों को। P4 का उस दिन बता दिया था, P4 का, P4 टेट्राहाइड्रल, ये बताया था ना उस दिन, P4 टेट्राहाइड्रल होता है, P4 रे बाबा, P4 जो होता है क्या होता है, टेट्रा, बताया था ना उस दिन सर ना, P4 टेट्राहाइड्रल होता है, ये सब बताया था। H2O2 बताया था तुम लोगों को, नॉन प्लेनर है ना, ओपन बुक स्ट्रक्चर, याद है क्या, सब बता दिए, मेन मेन सब बता दिए, क्लियर। तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, देखेंगे भैया क्या है क्या नहीं है। और पीवाईक्यूज तुम लोग सारे सॉल्व कर सकते हो, जितने भी पीवाईक्यूज जितने सारे बनाना शुरू कर देना, क्लियर। जितने एक्स वाली ट्रिक बता दी थी उस दिन, हाँ एक्स वाली ट्रिक बता दी, जितने भी तुम्हारे क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज है सारे सॉल्व कर लो। पीवाईक्यू बेस्ड ही टेस्ट आने वाला है, सारे टेस्ट, अगर पीवाई क्यू सॉल्व कर लोगे तो। पर सर पीवाई क्यू उसको डाल रहे हो, ये तो हमको ऑलरेडी पता चलेगा। अगर तुम लोग सिर्फ पीवाई क्यू करके जाते हो, ठीक है, वही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, इजंट इट। अगर आप खाली 10 साल के 15 साल के पीवाई क्यूज कर लेते हो ना, उतना ही सफिशियंट होता है आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री के लिए, उसके बाहर का कुछ करने की जरूरत नहीं, 90% पेपर पीवाई क्यूज होता है आपका, क्लियर। तो और ये मैं नहीं, सारे बड़े बड़े टीचर्स बोलते हैं, क्लियर। तो इसलिए आप पीवाई क्यूज अच्छे से सॉल्व करो, वो सबसे बेस्ट होता है, क्लियर। इसलिए तुमको राज सर ने बोला होगा, अच्छा टीचर वो होता है जिसके पढ़ाने के बाद पीवाई क्यू सॉल्व हो जाते हैं, बोलेगा अभी तुम लोग राज सर ने, बहुत बार क्लास में बोलते हैं बच्चों को। अच्छा टीचर वो होता है जिसके पढ़ाने के बाद आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता है, ठीक है, जो पढ़ाता है वो पीवाईक्यू बन जाता है, ऐसा होना चाहिए, जो पढ़ाएगा वो एग्जाम में आना चाहिए, वो अच्छा टीचर होता है, मेरा बैरियर ये है ना। आप मैं बताता हूँ, अगर कोई बोलेगा ना आप लोगों की अच्छा टीचर कौन होता है, अच्छा टीचर वो होता है जो वो पढ़ाएगा वो एग्जाम में आएगा, सैटरडे टेस्ट में नहीं, मेन एग्जाम में जाएगा, समझ जाना। तो अगर वही अच्छा टीचर होगा, तो जो उसने पढ़ाया अगर 80 to 90% पेपर में एज इट इज आता है तुम्हारे बुक्स का और नोट्स का, मतलब वो अच्छा टीचर है, ठीक है। तो उसको आइडिया है कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पीवाईक्यू अब सवाल तो क्या, वो टीचर क्या पढ़ के आता है बराबर, वो पहले खुद ही पीवाईक्यू पढ़ के आ जाएगा, आप बताओ, ठीक है। हाँ क्या, हाँ ये हुई ना बात, ये रियल टीचर है सूर्यकांत सर, सूर्या भाई। हे, एक दिन सूर्यकांत सर को बोला लुंगी धोती लुंगी पहन के आएंगे, धोती से पहनते हैं लुंगी, लुंगी बोला उनको पहले गोल्डन पट्टी वाली ला, नीला पूरी व्हाइट हो, लास्ट में गोल्डन पट्टी हो, है ना, और ब्लैक शर्ट पहने हैं, ठीक है, और व्हाइट वाला भस्म ऐसे लगा के आए थे, और कोयता, क्लास में से एंटर करे, ठीक है, हाँ, क्लास में से एंटर करेगा तो हवा चलने, मैं बवंडर ला दूंगा। यस, सही है। नारियल को ऐसे ऊपर से ऐसे काटेंगे, ऊपर का छिलका निकाल के, जो बच्चा मस्ती करोगा फेंक सीधा गर्दन कट जाएगा, ऐसे एंटर करेंगे, इसके ऊपर चढ़ेंगे ऐसे, छ- ए सूर्या नाम है रे। हाँ हाँ ऑब्वियस, पूरा जा मस्त एक्टिंग करता है, नकली चॉकलेट देता है रे, रिटर्न नहीं आनी, मस्त कर दो एक्टिंग, पूरा हो जा, एआई, पूरा हो जा तो ओपी है।
सूर्या भाई। सूर्यकांत सर को बोले दिन, लुंगी बांध के मस्त, हाथ में कोई था इधर नारियल चार पांच। अब भी नारियल पानी दे देगा रे। ठीक है, डिपोल मूवमेंट देखेंगे। पीटर डिब्या, साइंटिस्ट का नाम क्या था? पीटर डिब्या। पीटर डिब्या नाम का बंदा था, इसने जो है क्या बोल सकते हैं, बोला डाइपोल मूवमेंट के बारे में। क्या बताती है? बॉन्ड पोलैरिटी। क्या बताएगी? बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी बताते हैं डाइपोल मूवमेंट। किधर गई, किधर गई, किधर गई डाइपोल मूवमेंट? बिप्या। बिप्या। पीटर डिब्या का भाई बिप्या था। बतख तो उसका खाना था। देखो रे बाबा, डिपोल मूवमेंट, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन। डाइपोल मूवमेंट जो है, सही तो बोल रहा हूँ, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन मतलब गर्ल्स हमेशा अटेंशन पे करती है, ऐसा कहने का मतलब है ये। या फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ बॉयज ही इंपॉर्टेंट है क्लास में, इसलिए वो ध्यान दे, बाकी गर्ल्स को जो करना करे। ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा है नहीं, डोंट वरी। ठीक है, जो सेकंड वाला बोला वही सही है। हाँ, डाइपोल मूवमेंट न्यू। ठीक है, गर्ल्स को टेंशन नहीं ना, बॉयज को टेंशन है। बॉयज अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या बोल सकते हैं, अगर जॉब में लगेगी, पढ़ेंगे नहीं तो शादी नहीं होगी। ठीक है, गर्ल्स पढ़ेंगे नहीं तो शादी करा देंगे, है ना? यस। गर्ल्स को टेंशन नहीं, गर्ल्स को आगे आगे भी बर्तन ही धोने तुम लोगों को। ठीक है, तुम लोग का फिक्स है। बर्तन धोने तुम लोग क्या टेंशन है, बर्तन धोने के लिए सब जानने की जरूरत नहीं है। अच्छे डिश वॉशर का बताता हूँ तुम्हें नाम, वो देखो तुम लोग। ठीक है, विम यूज करो, 100 नींबुओं की शक्ति। आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो कुर्ती भी नींबू वाली पहन के आई बेटा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, महिला बचत कर। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं सही में ये सब चीजों के अगेंस्ट हूँ। औरतों को जो है सही में काम करना चाहिए। देखो कितना आप बुरा होता है औरतों के साथ, मतलब आप देखो, सही में। देखो, कोई भी है ना, ये कितना गंदा सोच है कि भाई औरतें जो है क्या बोलते हैं, घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करेंगी, ये वो घर में काम करेंगी, ये बहुत गलत है। घर घर औरतें दूसरों के घर में, खुद के घर में क्यों झाड़ू पोछा करे, दूसरों के घर में भी औरतों को देना, तुम लोग को झाड़ू पोछा करना चाहिए। मैं आपको काम दूंगा, मेरे घर पे आना भाई। मेरे घर पे मैं बताता हूँ, एक दिन बर्तन धोने के लिए एक आना, दूसरे दिन दूसरी आना, मैं कोई मना नहीं करूंगा। ठीक है, कोई टेंशन, घर में बर्तन की कमी नहीं है, और धो के जाना। हाँ, पैसे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पैसे बहुत है, पैसों की कमी नहीं है। डस्टिन, ठीक है चलो। ये बुरा मत माना गर्ल्स, डोंट टेक इट इन लिटरल मीनिंग। आप लोग सोचना मत, कर एप्लीकेशन देने आ जाना बस जॉब का। ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी, पे अटेंशन। बॉन्ड पोलैरिटी का नाम बताया पीटर डिब्या ने। पीटर डिब्या बोला कि भैया कोई भी बॉन्ड जो है वो पोलर होगी या नॉन पोलर होगी, कैसे पता चलेगा? ध्यान समझेंगे क्या बोला पीटर डिब्या ने। पीटर डिब्या ने कंसेप्ट दिया डाइपोल मूवमेंट का, उसको डिनोट करते हैं न्यू से। अगर न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पोलर है, और इक्वल टू जीरो है तो कहा जाएगा नॉन पोलर। समझ में आएगा? न्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, पोलर, इक्वल टू जीरो मतलब नॉन पोलर। बॉन्ड पोलैरिटी का बताने का काम किया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जरा, बॉन्ड पोलैरिटी पता कैसे चलती है? फॉर एग्जांपल बात करें, पोलैरिटी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में चार्ज का डिफरेंस। चार्ज का क्या होगा? डिफरेंस, मतलब एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस। क्लियर होगा? अगर प्लस माइनस का चार्ज नहीं आ रहा तो कंपाउंड जो है नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर। बट सारे कंपाउंड में थोड़ा बहुत पोलैरिटी आ ही जाता है। कैसे आता है पोलैरिटी को समझेंगे, देखो भैया। उसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था। तो ये वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, पिज्जा वाला एग्जांपल याद है आप लोगों को? यस, अगर देखेंगे हम लोग HCl, HCl में क्लाउड ऐसा होना चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट हमने देखा था कि भैया क्या होता है, एक जन ज्यादा नीच होता है। हर किसी के क्लास में एक एग्जांपल लिया था, नीच कौन था याद है क्या? जैसे B1 में लिया था, वो पहले एक लड़की बैठती थी डोर के यहाँ पे, वो सही गलत, हाँ। और B2 में लिया था फरवरी का, वो फरवरी करके एक लड़की थी, लंबी सी, छोड़ के चली गई, उसको निकाल दिया हमने, छोए में छोड़ के चली गई, निकाला नहीं। ठीक है, तेरे को क्या लेना देना है? तू B1 में थी ना, तू कहाँ B2 में थी, क्योंकि उसको पूछ रही है? हाँ, वो उसकी क्लास की थी, वो देख लेगी, उसको याद रहेगा। हाँ, B3 में नहीं, नहीं, ठीक है। B3 में कौन थे? B3 की कोई गर्ल्स है क्या यहाँ पे? तेरे को पता होगा कौन थी B3 में? क्लास में ध्यान नहीं देती, कहाँ ध्यान नहीं देते? हाँ बता दे। ठीक है, तो वो हर क्लास में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिया। B6 में किसके लिए था ये बोले? तेरा भी क्लास में ध्यान नहीं था, कहाँ ध्यान देता तेरा? ठीक है, अभी तो ठीक है ध्यान, पक्का ना? ठीक है, कहाँ? ये दोस्त किधर, B5 वाली? B4 में अभी। यस। चोर चोर मौसेरे भाई, बढ़ते आगे, देखो जरा क्या होता है।
हाँ HCl और एनाम, तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके ऊपर क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो चार्ज आता है मॉलिक्यूल में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो आपको पूछेंगे बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, समझ में आया क्यों आती है, क्या है ये, क्यों है ये, तो क्या बोलोगे बताओ जरा, पोलैरिटी क्यों आती है बताओ जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का difference। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो फिर क्या आएगी बॉन्ड में, पोलैरिटी आएगी। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं ये क्या होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डिब्बा की जरूरत नहीं थी, पीटर डिब्बा आया पोली एटॉमिक के बाद से, डाई एटॉमिक में कोई जरूरत नहीं पड़ रही पीटर डिब्बा की, क्यों नहीं पड़ी देखते जाओ। अगर मैं होमो डाई एटॉमिक की बात करूंगा, या मैंने होमो एटॉमिक लिखा, होमो डाई एटॉमिक लिखना चाहिए, होमो डाई एटॉमिक की बात करूंगा, दोनों के दोनों सेम है, होमो यानी सेम होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्लियर। तो सेम होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, शून्य। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शून्य आएगा तो कैसे आएगा, नॉन पोलर, कैसे आएगा, नॉन पोलर, तो न्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नॉन पोलर है तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। बट यहाँ पे मैं HCl लूंगा, तो HCl में एक अलग है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आने की वजह से एक क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो होमो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत ही आसान है, भगवान ने अगर आपको आंखें दी है, ये कान दिए, तब आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो दोनों के दोनों सेम है एटम, तो कैसे आएगा, नॉन पोलर, और डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा, पोलर। क्लियर हुआ, तो बहुत ही आसान था यहाँ पे। प्रॉब्लम आई पॉली एटॉमिक से, जब मल्टीपल एटम्स हुए, तो मल्टीपल एटम्स हुए तो फिर वहां पे पॉली एटॉमिक में प्रॉब्लम आई, वहां से पीटर डिब्बा ने एंट्री ली। पीटर डिब्बा ने बोला मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार। तो ध्यान देंगे भैया, टंग 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 टिंग टिंग डूंग डिंग, सब देखेंगे। तो पीटर डिब्बा ने बताया, क्या बताया, डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोला, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे डायरेक्शन डिपेंडेंट कैसे होती है, क्लियर हो गया। इधर जो है मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और साथ में आपके क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और यूनिट जो होता है डिब्बा होता है, यूनिट क्या होता है, डिब्बा, पीटर डिब्बा है, डिब्बा यूनिट होता है, यस। अब देखेंगे भैया क्या होता है, पे अटेंशन। पीटर डिब्बा का भाई बिबट्या, महाराष्ट्र में खौफ है भाई बिबट्या का, हर जगह बिबट्या घूम रहा है, सबके गांव में। ठीक है ध्यान दो चलो, बिबट्या से बचना सिखाएंगे आपको कैसे बचते हैं, पे अटेंशन। आपको एक स्पेशल टाइप की साउंड निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके बाद कैसी, हाँ, बिबट्या दूर भाग जाते हैं, बिबट्या क्या, सभी दूर भाग जाते हैं, इंसान इंसान सब, भूत ही आते हैं फिर तो। चलो ठीक है, अभी ध्यान देंगे, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन, देखो पे अटेंशन, बदक तो मैम, बदक ध्यान दे बेटा, यस, बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन, देखो जरा, रोम रोम भाई, अब सभी लोग ध्यान देंगे, अभी कोई बातें नहीं करेगा, बेटा त्रुटि ध्यान दे इधर। तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड है, तो बेरिलियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है क्या, हाँ या ना, हाँ, बिकॉज बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, क्लोरीन की अलग होती है, तो बॉन्ड पोलर हो गई क्या, यस दिस बॉन्ड इज पोलर, बिकॉज बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 1.5, और क्लोरीन की कितनी होती है 3, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, हाँ, तो ये बॉन्ड कैसे हो गई पोलर, ये वाली बॉन्ड को देखो ये भी कैसी आएगी पोलर, तो दोनों ही बॉन्ड कैसी है पोलर। बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ रे, ऐसा क्यों हुआ रे, तो समझेंगे भैया ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से समझो भैया, ये जो बेरिलियम है, ये क्लोरीन, क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन कहाँ खींचेगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। और इधर जो है ये वाला क्लोरीन इधर खींचेगा, तो एग्जैक्टली दोनों सेम तरह, ये जितना ये वाला इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया। तो इसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है सही है, बट खींचने के टाइम पे अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वेक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं 180 डिग्री पे। अगर आपको वेक्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वेक्टर्स कहाँ पे कैंसिल होते हैं, 180 डिग्री पे, क्लियर। आप डाइपोल मोमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, देखो जरा, फॉर एग्जांपल HCl है, ये HCl है, तो HCl में जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस तरफ एरो का हेड रहता है, एरो का हेड कहाँ रहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझ में, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो एरो का हेड इधर रहेगा, और जो ऑपोजिट साइड रहेगी उस पर एक क्रॉस रहेगा, ऐसा क्रॉस, तो ये क्रॉस जो होता है वो इस तरफ होता है, एरो का हेड इस तरफ होता है, समझ में आया। तो जहां पे प्लस का साइड होता है उधर क्रॉस होता है, जहां पे नेगेटिव साइड रहती है वहां पे एरो का हेड रहता है। बट ये क्रॉस ज्यादा दिखाते नहीं, एरो का हेड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मान्य होता है कि भाई अगर इधर
इलेक्ट्रॉन गया इधर नेगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्रॉस नहीं दिखाया तो भी चलेगा बट एरो का हेड दिखाना जरूरी है, समझ में आया सब लोगों को। तो देखो जरा यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल में क्या होगा, जितना क्लोरीन इधर खींचेगा उतना वो वाला क्लोरीन इधर खींचेगा। तो यहाँ पे वेक्टर्स एक्जैक्टली कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा जीरो। मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा, न्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा नॉन पोलर। समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा जीरो, भले बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड कैसी है पोलर, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट करेगा शून्य। अब देखो जरा भैया नेक्स्ट बढ़ते आगे। अभी देखेंगे भैया इसके अलावा अगर मैं मान लेता हूँ बी एफ और इधर क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर खींचेगा, क्लोरीन इधर खींचेगा, सही है क्या ना। उधर चेक करो, आप बताओ पोलर आएगा नॉन पोलर आएगा। कैंसिल हो जाएगा ना, इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, नहीं खींचे क्योंकि यहाँ खींचने वाला कौन है फ्लोरीन और यहाँ पे खींचने वाला कौन है क्लोरीन। जब खींचने वाले लोग अलग है पावर क्या होगी अलग अलग होगी। तो पावर अलग होगी तो ज्यादा फ्लोरीन पावरफुल है तो हल्का सा नेगेटिव इधर आएगा, इधर क्या आएगा हल्का पॉजिटिव आ जाएगा। इस हिसाब से जो है क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो याद रखना भैया खींचने वाले की पावर क्या चाहिए यस बढ़ते आगे। और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे भैया बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर BF3 का एग्जाम्पल देखेंगे। सही है। BF3 तो देखो जरा क्या होता है, कौन कहाँ पे खींचेगा देखो। क्या रहे नॉन पोलर आ रहेगा। आप देखेंगे कैसे क्या हुआ अरे क्यों हुआ, ये इधर खींचेगा क्या और ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींचेगा, अरे हाँ ना। नहीं क्या नहीं, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा इधर। अब कैंसिल कैसे हुआ बताओ जरा फिर। हाँ वेक्टर्स देखेंगे, क्या देखेंगे वेक्टर। ये तो इधर खींचेगा पर इन दोनों का रिजल्टेंट तो नीचे निकलेगा। अरे वेक्टर्स में बड़े होंगे ना, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा नीचे, तो जितना ही ऊपर खींचेगा उतना ही नीचे खींचेगा तो क्या हो जाएगा कैंसर, इसलिए वेक्टर्स आना जरूरी है। अब वेक्टर्स नहीं आएगा तभी मैं आपको बिना वेक्टर के पढ़ाता हूँ, देखो सुनो मैं क्या बताऊँ। आपको बिना वेक्टर के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बोले चलो हमको आता ही नहीं वेक्टर्स कैसे कैंसिल करते हैं और नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है आप लोग नालायक हो। वेक्टर्स कैसे कैंसिल होंगे, 360 को डिवाइड करो है ना, 1 से लेके 6 नंबर तक जो जो डिग्री आएंगी सारे पे वेक्टर्स कैंसिल होते हैं। 1 से 6 तक की गिनती आती है आप लोगों को, बस तो आपका काम हो जाएगा। 360 डिवाइड बाई 1 आंसर क्या आया। अगर कोई सर्कुलर शेप है तो उसके अंदर वेक्टर सारे कैंसिल हो जाते हैं। 180 पे वेक्टर्स एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते हैं। ये 120 है क्या, वेक्टर्स कैंसिल होंगे। 360 डिवाइड बाय 4 वेक्टर्स कैंसिल होंगे। 360 डिवाइड बाय 5 72 कैंसिल हो जाएंगे। 360 डिवाइड बाय 6 60 कैंसिल हो जाएंगे। इन सारे डिग्रीज पे वेक्टर्स क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाता है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सोचना मत सर ऐसा कैंसिल होगा कब ऐसा कैंसिल होगा क्या, असन है ना तसन है, ये सारे एंगल्स पे वेक्टर्स क्या हो जाते हैं कैंसिल, समझ में आएगा। अब आपको डिवाइड भी नहीं आता छोड़ दो, 6 का टेबल याद रखो, ठीक है। 6 से 36 का याद रखो, इन सभी वेक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। फिर भी नहीं आता समझो 6 का टेबल भी याद नहीं आ रहा तो यहाँ से इस्तीफा लेके निकल जाओ, गेट लॉस्ट हो जाओ, ठीक है। पागल बच्चे। क्लियर है सब लोगों को वेक्टर्स कैसे कहते हैं, 120 पे वेक्टर कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा क्लियर है सब लोगों को। बस यही सब बातें हैं। तो अगर हम मैं देखेंगे तो एक क्वेश्चन करो चलो, सभी बच्चा लोग ट्राई करो। ए किताब कहाँ है तेरी, बुक निकाल सॉल्व कर। बाकी बच्चे बेचारे सॉल्व करें और तू यहाँ पे बैठी रहे। हाँ बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। नॉन बोल रहा है क्या, सीटी मारता है शर्म भी नहीं आती। ठीक है पीसीएल फाइव देखो भैया, कैसे ड्रॉ करते हो पीसीएल फाइव को, एक अबव द प्लेन और एक, और तीन लोग कहाँ ड्रॉ करोगे प्लेन में। अब देखो भैया कैसा कैंसिल होगा, रोम रोम भाई, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला क्लोरीन भर्ती उड़ेगा क्या, तो ये वाला क्लोरीन खाली उड़ेगा क्या, तो 180 पे एग्जैक्टली कैंसिल होंगे क्या, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना। अभी तीन बचे यहाँ पे प्लेन में, तीन लोग प्लेन में, तो तीन लोग जो है यहाँ पे तीनों के तीनों क्लोरीन है क्या, तो ये 120 पे खींचेगा क्या, ये इधर खींचेगा क्या, ये इधर खींचेगा क्या,
तो कैंसिल होगा क्या? बहुत बढ़िया, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये 120 पे तीनों कैंसिल, और ये 180 पे कैंसिल, तो हो गया ना कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया? शून्य। शून्य यानी नॉन पोलर, समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, बस यही बात है, कर लोगे सब लोग ऐसे क्वेश्चंस? डरोगे तो नहीं? पक्का पक्का? वाह, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत। देखो जरा, SF6 करो ट्राई। शादी में जा रहे हो बेटा आज? ऐसे शर्ट क्यों पहन के आए? नॉन पोलर आ रहा है क्या? कैसे बताओ जरा? यस, 180 डिग्री पे दो कैंसिल होंगे और चार 90 पे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कर लो कैसे क्वेश्चन, डरोगे तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो जरा, IF7 ट्राई करो। ए, बुक देख के आंसर बता दो, सॉल्व करो। क्यों नॉन पोलर, बताओ जरा, कितने डिग्री पे क्या क्या कैंसिल होंगे? 90 डिग्री पे कैंसिल होता है क्या, बताओ क्या? 180 डिग्री पे कैंसिल होगा, और 70 डिग्री पे पांच कैंसिल होंगे, प्लेन वाले पांच 70 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे। समझ में आया सब लोगों को? ठीक है। अब बोलो सर हमको फिर भी नहीं आता समझ में, छोड़ दो, हमको ये सब नहीं हो रहा, हमसे ड्रॉ नहीं हो रहा, डिग्री भी याद नहीं, कुछ नहीं, हम बेवड़े हैं, हमें कुछ नहीं याद आ रहा। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सुनो जरा। सारी परफेक्ट ज्योमेट्री पे आपका जो है डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। क्या बोला मैंने? ऑल परफेक्ट ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट इज जीरो। क्या बोला? ऑल परफेक्ट ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट इज जीरो। फिर से, ऑल परफेक्ट ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट इज, समझ में? ऑल परफेक्ट ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट इज। अब परफेक्ट ज्योमेट्री क्या होता है उसको समझेंगे। परफेक्ट ज्योमेट्री काय असते? जिथे लोन पेयर शून्य असते, लोन पेयर किती असते? लोन पेयर नहीं हो और सारे साइड आइटम सेम हो, सारे साइड आइटम क्या हो? फिर से, लोन पेयर क्या हो? शून्य, सारे साइड आइटम क्या हो? समझ में आएगा? फिर से, लोन पेयर क्या हो? लोन पेयर सेम हो और सारे साइड आइटम जीरो। ठीक है। यस। समझ में आया सब लोग क्या? बहुत बढ़िया, तो कर लोगे, लोन पेयर क्या होना चाहिए? जीरो, और के बाद क्या सारे साइड आइटम क्या होना चाहिए? सेम। उसी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट ज्योमेट्री। तो करेंगे क्वेश्चन, देखो जरा। BeCl2 सही है क्या? अब देखो, इसमें कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। दोनों साइड आइटम सेम है क्या? यस, तो जीरो आ जाएगा। ऐसे कर लेना बस, क्वेश्चन यही सब बातें हैं। अब ना, अब देखेंगे नेक्स्ट, CH4 ट्राई करेंगे। अब सवाल ये आता है, सर टेट्राइडल में कैसे होगा? टेट्राइडल में भी एग्जैक्टली कैंसिल होता है, 109 डिग्री होती है, बट फिर भी क्या हो जाता है? एग्जैक्टली कैंसिल होता है। सर कैसे कैसे कैसे? तो देखो जरा, ये और ये इधर खींचेंगे क्या, तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ निकलेगा, और ये इधर खींचेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ निकलेगा। एग्जैक्टली क्या होता है? कैंसिल होता है टेट्राइडल में। एग्जैक्टली कैंसिल होता है। B1 वाला कौन है यहाँ पे? तुम में से B1 वाला कौन है? तो B1 वाला ना, जब आके मॉडल लेके आ। मॉडल मतलब मॉलिक्यूलर मॉडल। वो डब्बे में गोटे आए होंगे इसके अंदर। हाँ, गोटे आ। चुरा मत लेना भाई, बच्चे चुरा लेते हैं। जिसको डेफिशिएंसी उसका ठीक है, बाकी लोग बच्चे चुरा लेते हैं। बच्चे बाद में खेलते हैं गोटियां, रूम पे। उसमें सारे साइज है। यस, समझ में आया सब लोगों को? अब ध्यान सुनो, अब एक क्वेश्चन आएगा, ये वाला करेंगे। ट्राई करो रे नालायक को, अमोनिया ट्राई करो, अमोनिया ड्रॉ करो, ट्राई करो। रोम रोम भाई, ये देखो टेट्राइडल दिख रहा है सब लोगों को? अब ये दोनों देखो जरा, ये दोनों V ऐसे हैं, तो इसका कहाँ निकलेगा? एग्जैक्टली इधर। और इन दोनों का बीच में यहां से निकलेगा। सही है, तो इधर ये और इधर ये एग्जैक्टली कैंसिल होगा। तो टेट्राइडल में क्या होता है? एग्जैक्टली कैंसिल होते हैं। समझ में आया सब लोगों को? यस, मोनिया बनाओ चलो, NH3 बताओ, पोलर है नॉन पोलर बताओ चलो। पोलर आ रहा है क्या पक्का? अब देखेंगे भैया, नाइट्रोजन, एक लोन पेयर और तीन हाइड्रोजन, सही है क्या? ये दो लोन पेयर नहीं रहना है। ध्यान दो सब लोग इधर। NH3 की बात करेंगे, पोलर आ रहा है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन होता है, तो इधर जाएगा क्या? इसमें ये इधर जाएगा क्या, और इसमें ये इधर जाएगा, सही है क्या? सारा का सारा नाइट्रोजन का सर, नाइट्रोजन और लोन पेयर में याद रखने का भैया। लोन पेयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लोन पेयर कोई भी आइटम से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर होगा। लोन पेयर बढ़ती खींचेगा,
वाह, तो लोन पेयर बढ़ती खींच लेगा, तो सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोलर आ जाएगा, तो न्यू इज ग्रेटर देन जीरो, कंपाउंड कैसा आ जाएगा, पोलर। अब बात करेंगे इसकी NF3 की, तो NF3 निकालो जरा, क्या आ रहा है, पोलर नॉन पोलर देखो जरा। नॉन पोलर आएगा, भगो यहाँ से, पोलर आएगा, क्या आएगा, पोलर आएगा। ठीक है, ये भंगार सर पे मारूंगा, गलत आंसर दोगे तो, ठीक है ना। देखो जरा, अब देखेंगे भैया, ये इधर खींचेगा क्या फ्लोरीन, हाँ ये इधर खींचेगा क्या, और इधर खींचेगा, अरे भैया फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता होगा नाइट्रोजन से, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। यस। अब नाइट्रोजन और लोन पेयर में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ जरा, लोन पेयर, सही है। अब यहाँ पे ये सारा चार्ज नीचे, फ्लोरीन नीचे खींच रहे हैं और लोन पेयर ऊपर खींच रहे हैं, हाँ तो बताओ फिर, अब इनमें से देखेंगे लोन पेयर की और फ्लोरीन की पावर अलग अलग होगी, तो कैसा आएगा, पोलर कैसा आएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर, न्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी क्या आ जाएगा, पोलर, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं। सर सवाल ये नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे ज्यादा पोलर कौन सा, सवाल क्या पूछेंगे, सवाल क्या पूछेंगे, ज्यादा पोलर, तो तुम बताओ कौन सा ज्यादा पोलर आएगा, क्यों भैया NH3 आएगा, देखो जरा, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सारे के सारे, क्या हो रहे हैं, और यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, दिख रहा है तुम लोगों को, लोन पे ऊपर खींच रहा है इधर, तो इसमें याद रखना एग्जाम में सवाल पूछते हैं क्या होता है, ध्यान सुनो, मैंने नोट्स में लिखवा के नहीं दिया, बट ध्यान से सुनना इस वर्ड को, मैं क्या बोलता हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। NH3 की डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या होती है, NF3 से ज्यादा, रीजन पूछेंगे क्यों, रीजन क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड डाइपोल है, कौन सा डाइपोल, और जो लोन पेयर डाइपोल है, कौन सा डाइपोल, जिसको हम एटॉमिक डाइपोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, वो दोनों सेम लाइन में, सेम लाइन, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बॉन्ड डाइपोल है और लोन पेयर डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ पे, समझ में आया सब लोगों को, तो ये याद रखने का इस चीज को, कि यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल और एटॉमिक डाइपोल जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कम, और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी वाले इसको अच्छे से बोलते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ स्टार मार्क कर लेगा। तारे ने पसंद दोनों हेता सारे लगाने का, चांद सितारे फूल और खुशबू लगाने का, खुशबू तो नहीं बट फूल तो है हमारे पास, जा बेटा। यस, बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे आगे, तो इस एग्जाम्पल को याद रखने का NH3 वाले को। हाँ, किरीश का गाना, हाँ सुनेंगे अभी किरीश का गाना। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो वाटर, अरे नालायक को, वाटर ट्राई करो, ये क्या बना रही है उंगली से, हाँ, बुक निकाल, ड्रॉ कर, पोलर आ जाएगा क्या, यस। ये देखो, ये वाटर है नालायक जनता, देखो ये वाटर दिख रहा है सब लोगों को, ये दो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, और दो लोन पेयर है, दिख रहा है सब लोगों को, ये हाइड्रोजन इधर देगा क्या, ये हाइड्रोजन भी इधर देगा क्या, ऑक्सीजन की तरफ, सारा ऑक्सीजन के पास है, और ऑक्सीजन से ये लोन पे इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, एक्जैक्टली रिजल्टेंट बीच में निकलेगा। आ जाए बेटा, तो देखो जरा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक लोन पेयर, और यहाँ पे एक लोन पेयर, सही है क्या, हाइड्रोजन इधर देगा, ये हाइड्रोजन इधर देगा, लोन पेयर किधर खींचेगा, इधर, और लोन पेयर इधर खींचेगा, रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे। न्यू की वैल्यू याद रखने का, कितना है, 1.85 डी, 1.85, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, वैल्यू याद रखने का, इंपोर्टेंट वैल्यू होती है, तो याद रखने का। हाँ, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस वाली, अभी आज पढ़ो, अभी कुछ नहीं, पहले कंप्लीट करना, तुम लोग का सिलेबस थोड़ा पीछे जा रहा है, तुम लोग की क्लास पीछे हो गई है, और सिर्फ टाइम हो चुका है। अभी पहले ये वीक थोड़ा कवर करने दो, दो तीन, बिकॉज बीच में ट्रिप हो गया, ये सब हो गया, तो और मैं भी एक दिन एब्सेंट था, इसलिए अभी पहले पढ़ो, कुछ नहीं, कंप्लीट करा दो, तुम लोग अब सिलेबस पीछे चल रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा, B1 वाले आगे चल रहे हो तुमसे, जाने दो सर, हमको वो याद है न्यूज, ठीक है। लिखा सब लोगों ने, वाटर, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सबसे ज्यादा पोलर कंपाउंड होता है, वन ऑफ द मोस्ट पोलर कंपाउंड इज वाटर। अब एक क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे भैया, पूछते हैं HF है, ठीक है, और क्या बोलते हैं H2O है, और क्या बोलते हैं अमोनिया है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी आएगी, तो यूजुअली क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, तो आइडियली बुक्स में देखोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है, ये आंसर मिलता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, बट गलत है ये, इसको फॉलो मत करना। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बोलती है H2O सबसे ज्यादा होता है, फिर HF होता है, और फिर NH3 होता है, ये एनसीईआरटी बोलती है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, इसको स्टार मार्क करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिखवा के दिया है सब, ठीक है, नोट्स शायद नहीं दिखा होगा, तो B2 B3 B6 वाले लिख सकते हैं, शायद मैं नोट्स में नहीं लिख के दिया इसको, इसलिए, तो बाकी अगर आप B1 वाले के नोट्स कॉपी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, B1 वाले को सब लिखा है मैंने।
बी वन वाले को ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ाया था, सब सब एकदम डिटेल में पढ़ाया था, एडवांस लेवल का ही पढ़ाया था सब। अच्छे बच्चे थे, पढ़ लेते थे। पुरानी बी वन बैच क्या थी यार सही में, क्या मजा आता था। सब एक से एक कार्टून भाई, इतने मजे। पांडा, जियान, सुनियो, जियान, सब एक से। और वो कौन था, मुल्ला, संबटा, व्यास, वो क्लास में आने नहीं वाला, पीछे बैठ रहा था। बदक तो भी है। पर ये क्या अच्छा है, ये क्लास में ऑलमोस्ट सब बी वन वाले ही है। सब भावेश फर्स्ट बेंच पे बैठता था, लड़कियां लाइन मारती थी पीछे से। चॉकलेट बॉय, मजा आता, पहले वाली क्लास मस्त थी। बी वन वाली क्लास के मजे थे। अद्वैत, अद्वैत के बाल सफेद हो गए मेरे। मजा आता था पहले की बी वन में, मस्त थी एकदम, फुल टाइम पास में। बढ़ते आगे। अब देखो जरा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर एच एफ की बात करेंगे, एच सी एल की बात करेंगे, एच बी आर की बात करेंगे और एच आई की बात करेंगे, तो सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। एच टू ओ, एच टू एस और एच टू, ऐसी इसमें से ये ज्यादा आ जाएगा, सही है। ऐसे, क्या बोल रहे हो। हाँ, वो जो जो है फैमिली में, अमोनिया है, पीएच थ्री है, तो ये याद रखना भैया। सेम ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। सेम ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उनकी डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लिख लेना सब लोग, झालेगा। लिख लेना भैया सब लोग अच्छे से इसको। बढ़े आगे। ठीक है, तो यही बातें हैं इसकी डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स है वो तुम लोग ट्राई करो। एसेंशियल टू ट्राई करो। एसेंशियल टू क्या आ रहा है, पोलर नॉन पोलर। पोलर आएगा क्या, देखो जरा ड्रॉ करेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर आना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर में ऐसा होता है 120 का, पर इसमें एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं। सही है क्या, इससे स्ट्रक्चर आना जरूरी है, शेप। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये ऊपर खींचेगा, बट यहाँ पे खींचने वाला ऊपर लोन पेयर और यहाँ पे क्लोरीन है, तो अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पोलर रिनालाइक। नहीं समझ में आया। शेप आना चाहिए, अगर जिसको शेप ऑफ यू नहीं आता, सॉरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं आता, उसका कुछ नहीं हो सकता। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जानो सब आ जाएगा। इसलिए तो पहले तुमको शेप पढ़ा है। अब देखो एनसीईआरटी की विडंबना, देखो कितना बेवकूफ लोग हैं। एनसीईआरटी डाइपोल मूवमेंट पहले सिखाती है, बाद में शेप ऑफ मॉलिक्यूल सिखाती है। क्या बेवड़े लोग हैं बताओ। अगर आज बोल दे बच्चे को कि वाटर पोलर है, ठीक है, तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि वाटर पोलर है, तुम बताओ। बच्चा तो वाटर ऐसे ड्रॉ करेगा, H2O। सही है। अरे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कैंसिल हो गया ना। सही है ना। तो बच्चों को कैसे समझेगा कि वो ऐसा है। कौन समझाएगा, जब तक शेप ही नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या। नहीं। ऐसे बेवड़े एनसीईआरटी वाले कि बिना शेप पढ़ाए इन लोगों डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इसलिए मैं पहले पहले शेप्स पढ़ाता हूँ, लास्ट में डाइपोल मूवमेंट पढ़ाता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी का सीक्वेंस देखोगे तो पहले डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया, फिर वीबीटी, फिर वेस्पर, फिर बाद में लास्ट में शेप्स पढ़ाया। तो ऐसा पागलों से पढ़ाते, पता नहीं क्यों। यही होता है दारू का इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करो चलो। नेक्स्ट बताओ, ये XCF4 क्या आ रहा है, नॉन पोलर आएगा क्या। XCF4 देखो जरा, आपका स्टेरिक नंबर 6 आना चाहिए। देखो स्टेरिक नंबर 6 आ रहेगा। स्टेरिक नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल में देखोगे आप तो क्या होगा, आपके चार लोग प्लेन में, एक अबाउ द प्लेन और एक। अब यहाँ पे लोन पेयर कहाँ लगेंगे, दो लोन पेयर, दोनों लोन पेयर प्लेन के बाहर लगेंगे, अगर आपको पता होगा तो। लोन पेयर प्लेन के बाहर लगते हैं और चारों फ्लोरीन ऐसे लगेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर होता है क्या ये। स्क्वायर प्लेनर में ये देखो, ये लोन पेयर ऊपर खींचेगा, लोन पेयर नीचे खींचेगा, एक्जैक्टली कैंसिल होगा क्या, 180 पे। और ये चार लोग यहाँ पे 90 डिग्री पे हैं, तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नॉन पोलर आया सबका, नॉन पोलर। क्लियर हुआ सब लोगों को। SF4 लास्ट करो चलो। TBP है,
टीबीबी में एक लोन पे रहेगा क्या? सीसॉ शेप होता है क्या? ये फ्लोरीन ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, कैंसिल होगा क्या? हाँ। बट यहाँ पे प्लेन में खींचने वाले दो फ्लोरीन एक लोन पे कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो पोलर आ जाएगा, ये पोलर आ जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस नोट्स में एकदम अच्छे से दिए हुए हैं, अगर आप नोट्स जाके देखोगे तो नोट्स में मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सी दिस BCl3CH4 परफेक्ट ज्योमेट्री, उसका मतलब, और A to Z सारे एग्जाम्पल, PCl5, ये सब SnCl2H2O, सब दिए हुए, मैंने सारे एग्जाम्पल कराए, अमोनिया वाला ये वाला करवाया है। ठीक है, SF4, ClF3, XCF2, XCF4, XCF6, सारे मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये एक बच जाता है OMP वाला, ये हम कल करेंगे, लास्ट बचेगा तो OMP वाला ये कल कर लेंगे। बाकी सब तो हो ही चुका है। ये इसका गाना आज के इतना काफी है। कौन से नोट्स? यार वो सब मेरे हाथ में नहीं, वो सब उनको बोलो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या बोला? तो इसको नोट्स ले लेना, डाइपोल मोमेंट के नोट्स है, जाके पढ़ लेना, और नोट्स कंप्लीट करना, सबके नोट्स चेक करूंगा, नोट्स आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। और कल ड्राई डे ना? ठीक है, तो फिर सैटरडे को टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए डाइपोल मूवमेंट पूरा, ठीक है, मतलब पूरा यहाँ तक जहाँ तक हमारा कल, कल कहाँ तक होगा, कल डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, और वी विल स्टार्ट MOT, तो डाइपोल मूवमेंट तक आप लोग का टेस्ट में आएगा। यस, केमिकल बॉन्डिंग पूरा फ्रॉम VBT, रेजोनेंस वाला पार्ट नहीं हुआ है तो VBT के आगे का।